नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने किया ITI बरठी का निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश सरकार के नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री राजेश धर्मानी ने सोमवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI बरठी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण सुविधाओं, पाठ्यक्रमों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का विस्तृत निरीक्षण किया। मंत्री ने ड्रेस मेकिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण ले रही महिला प्रशिक्षुओं से बातचीत की और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देखा। उन्होंने सुझाव दिया कि ये उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों की तर्ज पर तैयार किए जाएं, ताकि उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और बाजार में उनकी मांग बढ़ सके। मंत्री ने प्रशिक्षुओं को उद्यमिता और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण लेने का भी परामर्श दिया। इसके बाद मंत्री ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डिंग ट्रेडों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों को तकनीकी कौशल को निखारने और रोजगारोन्मुखी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संस्थान के इस प्रयास की सराहना की और प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी के साथ साथ अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना और उद्यमिता में कदम रखना आवश्यक है। उन्होंने संस्थान के अनुदेशकों को मार्गदर्शन देते हुए सुझाव दिया कि प्रशिक्षणार्थियों को अधिक व्यावहारिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्थान बाहरी संगठनों के साथ साझेदारी कर सकता है। इस पहल के तहत संस्थान अपने व्यवसाय के अनुसार वस्तुएं तैयार कर सकता है, जिससे संस्थान के लिए आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। यह न केवल प्रशिक्षणार्थियों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें व्यावसायिक कौशल में भी निपुण बनाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य सचिन शर्मा ने जानकारी दी कि इस संस्थान के 3 व्यवसायों के प्रशिक्षणार्थी वर्तमान में मोहाली, चंडीगढ़ में ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस दौरान कंपनी द्वारा उन्हें 13,000 रुपए प्रति माह का भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है। मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि संस्थान का ये प्रयास युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। क्या सीखने आए हैं? ड्रेस मेकिंग क्या होता है? कैसी ड्रेस? क्या क्या बनाना सीखते हैं? हम स्टूडेंट हैं, ऐसा सोचो, और आप टीचर हैं, सोचो। सबसे पहले जो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टॉपिक की बात करते हैं ITI में, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो कॉमन है सारे ट्रेड्स के लिए। जितने भी ट्रेड्स, चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड है चाहे नॉन इंजीनियरिंग, कॉमन बच्चे चाहे इंजीनियरिंग ट्रेड के चाहे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास में आते हैं हर हफ्ते 3 घंटों के लिए। 120 घंटे पढ़ते हैं वो सारे साल में, 1 घंटे पर ईयर से। जैसे इसमें जैसे हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, मेरा जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि अपनी विचारों को एक दूसरे के साथ तरीकों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल। मौखिक रूप से, जब हम मौखिक रूप से कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तुलना करेंगे किसी अच्छे ब्रांडेड से ना, तब आपको दिखेगा कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ है। पेमेंट के तो ठीक है, हमारे लिए तो ठीक लग रही है, पर अगर आप किसी बड़ी ब्रांडेड ऐप के साथ इसको कंपेयर करेंगे, आपको बहुत अंतर नजर आएगा। रेडीमेड गारमेंट्स भी देखा, जो देसी कंपनी है और जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके कपड़ों में भी अंतर नजर आता है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं जिन पे आप ध्यान देंगे तो क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, चीज़ें अट्रैक्टिव लग जाएंगी। करते टाइम नहीं लगता, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उस टाइम फिर वो डिफरेंस नजर आता है। आज मैं ITI बरठी में गया था और वहाँ देखकर एक तो अच्छा लगा कि जैसा विभाग ने तय किया है उसके मुताबिक
ITI भट्ठी के 3 ट्रेड के छात्र जो है मोहाली में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उनको 13,000 रुपये प्रति महीना पर स्टूडेंट जो है वो स्टाइपेंड भी मिलेगा और 2 महीने वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करेंगे। और दूसरा जो ड्रेस मेकिंग में वहाँ 2 यूनिट चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कोपा में है और इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, ये ट्रेड वहाँ चल रहे हैं। और बच्चों में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, इसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेनर जो हैं लगाए गए हैं। और बच्चों से मैंने खुद भी इंटरेक्शन करी और बच्चे भी इस बात से अब सहमत हैं कि उनको स्किल्ड होना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तभी उनका भविष्य जो है वो बेहतर रहेगा। और देख के अच्छा लगा कि बच्चों का रुझान जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी है। तो मैं जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो ऑफिसर्स हैं, मैंने प्रिंसिपल से कहा कि उनसे आप संपर्क करें और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं जो स्वरोजगार को प्रमोट करती हैं, अपना कोई इस्टेब्लिशमेंट, अपना एंटरप्राइज कोई स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या सरकार से सहयोग मिलता है, किन किन योजनाओं के माध्यम से मिलता है, कैसे उस सहयोग को प्राप्त करना है, कैसे अपना स्वरोजगार शुरू करना है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी दें ताकि बच्चे जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। तो टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से ही हम एक ट्रेन्ड मैन पावर समाज के विभिन्न सेक्टर्स के लिए जो है वो तैयार करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में भी जो तकनीकी शिक्षा विभाग है, हिमाचल कौशल विकास निगम है, तो ट्रेन्ड मैन पावर सरकारी और अर्ध सरकारी सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहा है। जहाँ जहाँ खामियाँ नज़र आती हैं उनको हम इम्प्रूव करके, उसमें सुधार करके और नए ट्रेड भी शुरू किए जा रहे हैं।